हाँ बेटा, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। यस सर। देखो यस जरा सर। एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। काफी इन सब चीजों को आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि लॉग ए टू द बेस बी अगर लिखा है और ये एक नंबर है जो कि सी के इक्वल है, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस ए को नीचे उतारो, इक्वल टू बी की पावर सी। एक तो तरीका ये हुआ, जब आप लॉग फॉर्म से किस पे पहुंचेंगे बेटा? एक्सपोनेंट फॉर्म पे। इसका उल्टा भी काम हो सकता है क्या? अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, समझ रहे हैं? ये एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी है। अगर हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो लॉग, सुनो, बेस यहाँ पे ये पावर है, बेस तो बेस में ही आएगा, याद करो। इन दोनों को कर दो जुदा, जुदा से मतलब अलग अलग। दो इधर लिख लिया लेफ्ट में, राइट में लिख लो 3, बचा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की जगह 8 लिख दो। याद हुआ तरीका है नहीं? हाँ बेटा, यस तरीका सर। लर्न हुआ? जी सर। कैसे बता रहा हूँ? तो एक तो यस ये सर। आप लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो इसमें तो काफी जल्दी दिख जाता है, ए बी की पास सी। देखो इसमें बेस अभी भी बेस ही है, या ये समझो इन दोनों को जुदा कर दिया, बी के ऊपर यहाँ सी लगाया क्योंकि बी के साथ यहाँ पे ए था तो ए अलग कर दिया, ठीक है? तो एक तो ये होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअल में डेफिनेशन है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा साथ साथ, अगर हम आपसे कहें लॉग ए टू द बेस बी लिखा है तो लॉग कब डिफाइन होता है? कि सर ये तब डिफाइन होता है जब ए क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। और जो बेस होता है, बेस क्या होता है? नॉट हमेशा इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0। एंड क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू नॉट 1। इक्वल टू 1। तो ये तो हमने ब्लॉक को डिफाइन करा कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, बेस बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, पर बट बेस क्या नहीं हो सकता? 1। सेकेंड थिंग ये भी याद रखो, जो भी लॉग की वैल्यू आएगी, यानी कोई पूछे कि लॉग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, तो ये भी बताते हैं आपको, लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है। यानी ये एक नंबर है विच लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। गॉट इट? तो इससे चाहे आप प्रॉपर्टी 1 में लें या इसको डेफिनेशन तक ट्रीट करें। नंबर 2 में ये सिखाया गया था, अगर लॉग m की पावर n है, वाट एवर द बेस इज, बट डिफाइंड तो होगा इस तरीके से बेस, है ना? तो n ये आगे आ जाता था, याद है? अब यहाँ जो भी बेस है वही बेस यहाँ पे लिखा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर यहाँ पे m की पावर n है और बेस के अंदर इसकी लॉग में जो g लिखा है, इसकी टांग में p की पावर q लिखा है, तो ये वाली पावर कहाँ आती थी? न्यूमिनेटर में, याद करो। और ये जो पावर थी ये कहाँ पहुंचती थी? डिनोमिनेटर में। तो ये q यहाँ आ जाएगा, p अपनी जगह रहेगा। एक ये प्रॉपर्टी बताई थी। दूसरा आपको ये बताया था, अगर लॉग ए टू द बेस बी लिखा है तो आप बेस और आर्ग्यूमेंट को अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 1/log क्या बन जाएगा बेटा? b to the base बी a। टू द बेस ए। तो रेसिप्रोकल करने से आर्ग्यूमेंट और बेस म्यूचुअली इंटरचेंज कर जाते हैं। आती बात समझ में? यस सर। एक ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम आती है। फिर मैंने इसमें 2-3 कोरोलरी भी समझाई थी कि अगर कभी आपको ऐसे नजर आए, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, लॉग ए और यहाँ पे 1/b नजर आए, तो मैंने क्या सिखाया था? 1/b को b कैसे बनाते हैं बेटा? इसको एक नेगेटिव साइन यहाँ लगाए थे। ऐसा क्यों होता है? ये लॉजिकल है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ b की पावर -1 रखा है, तो ये -1 पावर कहाँ आएगी? फ्रंट में, डिनोमिनेटर में आएगी। कोई बात नहीं, अगर -1 यहाँ आ भी गया तो डजेंट मैटर, बी तो ये इन फ्रंट माइनस तो बन गया ये वाला। आती बात समझ में? तो इस तरह से कंक्लूड भी कर सकते हैं कि सर अगर कहीं पे जरूरत पड़ जाए कि आपको अपने बेस को रेसिप्रोकल करना है तो यहाँ रेसिप्रोकल करो और यहाँ पे क्या लगा दो? एक माइनस साइन टिका दो यहाँ पे, तो बड़ी काम की चीज है। ऐसे ही आप शायद इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉग
a टू द बेस 1/a और यहाँ बेस b ही लिखा है। अगर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप इसे माइनस लगा के और यहाँ a कर सकते हैं कि सर ऐसा इसके साथ भी जैसा बेस के साथ हुआ था, हाँ ऐसा आर्गुमेंट के साथ भी होगा। बात करो इससे ही क्या कह रहा है कि सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1, ठीक कह रहा हूं। तो इस प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आएगी, दिख रही है, तो माइनस लॉग a टू द बेस b, यही बन गया एग्जैक्टली, ये माइनस आगे दिख गया। तो हमने यहाँ फाइनली क्या सीखा कि अगर कभी आपको ऐसा करना पड़ जाए जैसे 7 और यहाँ लिखा हो 1/2 बेस, आपको बेस 2 बनाना है तो क्या करोगे, एक माइनस लगा दोगे और यहाँ 2 कर दोगे। मन में आया कि सर अब की बार यहाँ गड़बड़ है मामला, मुझे इसका रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ रही है, किसकी, आर्गुमेंट की। ये इसकी कोरोलरी समझो आप, तो एक माइनस लगाओ और इसको भी न्यूमरेटर में लगा चेंज कर देंगे। दो। बात समझ में आ गई। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कहीं पे लॉग a टू द a/b लिखा है, बेस में चाहे कुछ भी हो व्हाटएवर, आप एक माइनस लगा के b/a लिख सकते हैं और सेम बेस यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। याद आ गया बेटा। यस सर। इसके बाद बिल्कुल कुछ लोकल सी प्रॉपर्टीज जो आपको पता ही है, एक बार फिर से बताए थे, 5-6 प्रॉपर्टी हो गई। 7 प्रॉपर्टी में क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, क्या होता है बेटा, लॉग m इंटू n। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कॉमन ले लिया लॉग, हमेशा बोलता हूँ ये प्रॉपर्टी है। अगर लॉग m माइनस लॉग n लिखा है तो क्या बनता है बेटा, log m by n। log m upon लॉग m बाई n। बट तीनों में बेस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सेम। अच्छा, इसके बाद 9 प्रॉपर्टी और क्या होती थी, बताओ प्रॉपर्टी बेटा। log अगर m raised to the power a n की पावर log x टू द बेस a लिखा है, तो ये a और ये बेस वाला a, एक्चुअल में तो ये एक्सपोनेंट वाला बेस है और ये लॉग वाला बेस है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, x, rn। पता है ना। कहने का जी मतलब सर। क्या है, अगर 2 की पावर में log 5 टू द बेस 2 लिखा है तो वी कैन राइट, ये तो सेम हो गए, तो बचा हुआ जो लॉग के साथ है वो सारा रिजल्ट होगा, ठीक है। ये जी प्रूफ सर। भी हमने Excuse आपको me, बताया sir. हुआ है, तो इस तरह से 5 बन जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। Yes, sir. जी सर। अच्छा, दूसरा एक और देखो 10 प्रॉपर्टी, अगर लॉग a अपॉन b, सॉरी लॉग a टू द बेस b लिखा है तो आप इसे लॉग a को आर्गुमेंट में था a में रखा और b किस में था, बेस में, मैंने बेस में रखा। अब इसका कौन बच गया, बेस, और इसका कौन बच गया, आर्गुमेंट। कि सर क्या करें कि कुछ भी रख दो, डिफाइंड रखना, सी रख दिया, ये भी ऑलवेज ट्रू होता है। एक बार और सुनोगे, कहने मतलब ये है, कभी आपको log 5 टू द बेस 2 लिखा मिले तो आप 5 आर्गुमेंट की जगह आर्गुमेंट लाओ और बेस की जगह बेस लाओ, 2 लॉग में इसको ब्रेक करो, प्रोडक्ट में, ना कि एडिशन में, किसमें, प्रोडक्ट में। अब बची जो जगह है उनको कैसे फिल करोगे, किससे भी कर लो, सर कोई भी सेम। आप 5 लिख कोई दो भी डिफाइंड चीज। या 6 लिख दो, कोई भी डिफाइंड नंबर, -6 मत लिखना, बेस और आर्गुमेंट दोनों डिफाइन होने चाहिए। 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 1 पे बेस मना कर देगा, वो कहेगा नहीं भाई मुझे 1 नहीं ले सकते। -6 भी ले सकते, बेस भी नहीं जाएगा ना आर्गुमेंट जाएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को एक दूसरे ढंग से और लर्न किया जाता है इसी को, एक तो तरीका मैंने लर्न करने का तरीका ये बताया, एक तरीका और है बेटा। अगर हम कैसे बताऊं, जैसे मैं आपसे कहूं कि log x y है, log x टू द बेस y, तो मैं इसको लिख रहा हूँ log y अपॉन log x। अब तुम कहोगे सर बेस में क्या लिखा आपने, कि जो भी तुम मान लो, बताओ क्या लिखूं, सी। b लिख दूं। जी सर। ये इसी का एक पार्ट है, कहने का ढंग अलग है। देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट log y टू द बेस x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया क्या बना,
log x टू द बेस b और ये log y टू द बेस b। जरा इसकी तरफ से इसको देखो, तो आपने क्या लिखा कि सर जैसे प्रोडक्ट ब्रेक करते थे कैसे लिख सकते हो सर? आर्ग्यूमेंट की जगह तो आर्ग्यूमेंट लिखो, प्रोडक्ट के तहत चल रहा है ना, और किसकी जगह बेस की जगह बेस लिखो। बचा हुआ कौन? इधर का बेस, उधर का आर्ग्यूमेंट। क्या लिख दूं यहाँ पे? क्या नजर आ रहा है? X. एक्स। log, yes, जरा देखना ये प्रोडक्ट यही बन रहा है एग्जैक्टली। Yes, sir. जी सर, देखो ध्यान से, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है ना, और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, जी सर, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई किया हुआ और कुछ नहीं। आपको क्या है कि सर इसमें ऐसा क्यों होता है, तो इसका थोड़ा सा प्रूफ भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, प्रॉपर्टी नंबर 10 थी, तो 10 का अगर हम प्रूफ देखें, वैसे देखो प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लॉग वही लिखता हूँ बेटा ए बी, हाँ जी, मुझे आर्गुमेंट और बेस को बेस में ले जाना है, आर्गुमेंट को आर्गुमेंट में। क्या लिखूं भाई? लॉग, log आर्गुमेंट की a जगह आर्गुमेंट, मल्टीप्लाई में लॉग, base b, बेस में बेस। बचिए क्या लिख दूं? sir c, कुछ भी लिख दो, एक्स लिख दो, जी डजंट सर, मैटर। अब कोई कह रही सर ये प्रूफ कैसे? तो प्रूफ इसका ऐसे कि अगर मैं इसको मेरे बच्चे पी ले लूं, पहले वाले को, इसको मेरे बच्चे मैं क्यू ले लूं, और इसको बच्चों मैं क्या ले लूं? आर। तो एक्सपोनेंट में बदलो, ए नीचे उतरेगा बी की पावर पी, ए नीचे उतरेगा, एक्सपोनेंट में बदल रहा हूँ, एक्स की पावर क्यू, एक्स नीचे उतरेगा, बेस बेस में ही रहेगा। देखो यहाँ भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ ए था, यहाँ पे भी ए है। चलिए अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ से बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, इसमें रख दूं। जी एक्स की सर, वैल्यू ये है ना, क्या है? ये वाले एक्स की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ इसमें, क्या बनेगा? बी की X की पावर पावर QR. आर B और की पावर ऊपर QR. एक्स। तो क्या बन गया मेरे बच्चों ये? B की पावर ए इक्वल टू बी की पावर आर क्यू, और एक इसके बराबर था यहाँ से बी की पावर पी। तो बी पी इक्वल टू कितना हो गया? बेस बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लेंगे। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर क्यू। और ये तो मैं प्रूव करना था, ये पी था, ये पी नहीं था बेटा, ये yes, पूरा क्यू नहीं था, ये पूरा आर नहीं था। रख दो, वो तो वैल्यू रख देता जी हूँ। सर, अरे एग्जैक्टली पी की वैल्यू थी, यहाँ से लिख रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लिख रहा, वही लिख रहा हूँ। लॉग ए टू द बेस बी, आर कितना है? लॉग एक्स टू द बेस बी, और बेटा क्यू कितना है? लॉग ए टू द बेस एक्स। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड में चेंज करना भी सीख लिया, और मल्टीप्लाई में भी। एक बार और मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आपको टू टू द बेस 3 है, आप चाहते हैं आर्गुमेंट में 2 ही आए और ये स्प्लिट हो जाए, लेकिन किसमें? प्रोडक्ट में। किसमें? प्रोडक्ट में। और बेस की जगह बेस, बची जगह क्या लिखोगे? X. सर कोई भी सर सेम, सेम, कुछ भी लिखो सेम। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसको बनाने का, ये तो प्रोडक्ट में ब्रेक करा, अब मैं इसको डिवाइड में ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट में 2 आएगा, बेस में 3 आएगा, मतलब बेस के ही आर्गुमेंट में 3 आएगा। बेस यहाँ दोनों को सेम रखना है। मान लीजिए यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो यहाँ डिवाइड में ब्रेक करा या मल्टीप्लाई में ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट, यहाँ आर्गुमेंट रहा, बेस यहाँ आर्गुमेंट में आया, ये ध्यान रखना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आती है बात समझ में? नहीं? Yes, जी sir. तो मैंने कोशिश की है कि आप इस प्रॉपर्टी को समझें। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी हो गई, 11 हो गई। अब 12वीं प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसके अंदर भी ये आपकी समझ में आ जाएगी सारी। 12th प्रॉपर्टी और समझा रहा हूँ।
ये देखिए 12th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर लॉग 4 टू द बेस 3, रीड करने का तरीका यही होता है बेटा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा एक बार। 2 की पावर log 2 की 4 पावर log to the base 3, log 4 to हाँ the जी, base 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, बेस को तो वही का वही रखो और ये वाला बेस और ये वाला आर्गुमेंट चेंज कर दो। कैसे सर, यहाँ तो ले आओ 4, ये 3 रहेगा, इसको पलटी मार के यहाँ, इसको पलटी मार के यहाँ, तो 2 तो पहुंच गया 4 के प्लेस पर, 4 आ गया 2 के प्लेस पे। एक बार और, अगर कहीं पे लिखा है 5 की पावर लॉग p और ये q, तो ये जो q है ये तो बीच वाला तो नहीं बदलेगा, बीच वाला तो नहीं बदलेगा, p तो चला जाएगा 5 की जगह और 5 चला जाएगा p की जगह, तो p यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और q अपनी जगह मेंटेन है। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है, आती बात समझ नहीं? यस सर। yes sir तो हमारे मन में जरूर आएगा कि आखिर प्रॉपर्टी कहाँ से बन रही है ना? तो एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर भी निगाह बना लेते हैं कि प्रॉपर्टी 12 है ना, अगर कहीं पे लॉग सॉरी ऐसे लिखना, कैसे लिखना है, a की पावर में आ जाए लॉग b टू द बेस m, इस तरह से लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको बोलो? बेस तो ये वाला नहीं बदलेगा, लॉग वाला बेस The क्या b बनेगा, raised to the power b की पावर लॉग log a to the base a टू द बेस m। अच्छा जी, अब कोई कहे सर इसको प्रूव करो, तो प्रूव भी हो जाएगा। हमने क्या किया, लेट किया लेफ्ट हैंड साइड को y, a की पावर लॉग b टू द बेस m इक्वल टू y। अब मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग विद बेस m बोथ साइड्स। अब आप समझ रहे हो बेस m क्यों ले रहा हूँ यार, सब जगह जब बेस m ही दिख रहा है तो दूसरा क्यों लूँ बेस। अब अगर मैं लॉग लूँ बोथ द साइड, लॉग a की पावर में है लॉग b टू द बेस m और यहाँ पे भी लॉग y, और किस बेस का लॉग लिया बेटा हमने, आप ये नहीं है, आप फ्री है जब भी लॉग लें किसी भी बेस पे लें, बट इतना ध्यान रखें कि वो बेस अपना डिफाइंड होना चाहिए, जैसे 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए। और लॉग जब भी लें तो ये ध्यान रख लें कि ये नंबर का लॉग लेने वाले हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि लॉग के फ्रंट में जो भी नंबर आता है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, ठीक कह रहा हूँ, log b टू द बेस m आगे आ गया, ये log a टू द बेस m बच गया, ये वाला लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे और ये पावर लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। जी सर। अब मुझे निकालना क्या है भाई, इसके ऊपर ध्यान दो कि सर क्या वैल्यू निकालनी होता है यहाँ से हमें, बोलो बेटा। सर सर से y की log वैल्यू a टू द बेस m पे पहुंचा ना हमें, यस सर। जी सर। a टू द बेस m नजर आ रहा है यहाँ पे, सर नजर तो आ जी रहा है। सर। तो एक काम करते हैं, log a टू द बेस m पे यहाँ लिखते हैं और इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में यहाँ लिख रहा हूँ, log b टू द बेस m। अब आप बताइए, अभी अभी प्रॉपर्टी बताई गई थी, अगर दोनों बेस m है तो डिवाइड वाली बताई थी, आप आर्गुमेंट को यहाँ लिखे और इस वाले आर्गुमेंट को यहाँ लिखे, ठीक कह रहा हूँ क्या? जी सर। yes sir ये अभी भी बताइए, प्रूफ भी कराइए अभी भी। तो अगले स्टेप में आप कहाँ पहुँच सकते हैं कि सर ये log a टू द बेस m इक्वल टू log y टू द बेस b लिखा है। अब 1 मिनट के लिए इसको आपको छत पे ले जाना ना, पावर में ले जाना है, पावर में था ना, b की पावर में था ना, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है log y टू द बेस b, ये तो यही लिखा बेटा सेम, और इसको मैं अगर p बोल दूं, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट बनना आना चाहिए,
इसको मैंने P बोल दिया आपकी वजह से समझाने के लिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं P की पावर P इक्वल टू वाई, लिख जी सकता सर। हूं? जी सर। अच्छा जी, Yes, sir. मैंने P किसको लेट किया था, log a टू द बेस m पे, इस पे है। तो ये भी y है, और जो आपने लेट किया था y वो क्या है, ये रहा a की पावर log b बेस m, a की पावर log b बेस m, ये दोनों y है, चेक कर लो, यही मुझे प्रूव करना था कि बेस तो बेस रहेगा, ये आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, हो रहे इंटरचेंज या नहीं हो रहे, Yes, sir. तो Yes. ये हमें समझना था बेटा। अच्छा कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हम कर नहीं पाते क्योंकि हम लॉग के साथ कुछ भी करें, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हम प्रूव नहीं करेंगे, हमारे लिए बस की नहीं है प्रूव करना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया 2 की पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस लिखा आ गया, इसने इसको इंटरचेंज करके 5 यहाँ लिख दिया और 2 वहां लिख दिया, और बेस को बेस ही रखा, नहीं समझ हमारी बात, बेस को बेस ही रखा, ये जो लॉग के नीचे बेस आ रहा दिख रहा है, जी Yes, सर। हाँ, sir. ये 3 ही रखा उसने। तो आप मुझे बताइए, ये 2 की पावर log 5 टू द बेस 3, और ये क्या मैं 2 की पावर log 5 टू द बेस 3 लिख सकता, क्यों, इन दोनों को Yes, आपस में sir. इंटरचेंज कर दूंगा, कीपिंग दीज 3 सेम, तो क्या ये रिजल्ट जी जीरो सर। नहीं हो गया। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो क्या इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हम, No, sir. No, sir. बहुत दिक्कत आती। तो आपकी मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, करें बेटा क्वेश्चंस। Yes, sir. जी Yes. आज मैं चाहूंगा कि कुछ आईटी क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो वो आपको मैंने सारे आईआईटी जेईई मेन 2020 जितने भी आए हुए लगभग क्वेश्चन ले लिए हैं, और आपको प्रॉपर्टीज भी मैंने याद करा दी है सारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं इसके अंदर, चलो एडवांस 2012 में आया क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं पहले, है ये देखिए, पहले आप सभी स्टूडेंट इसको स्टोर नोट करें, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, Yes, sir. जी सर। Yes, sir. नोट करें। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में आया था कि मतलब इसका आंसर इंटीजर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है। रचित क्वेश्चन नोट कर रहे हो बेटा, जी सर। चलिए गुड। देखो बेटा, अगर कभी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हो 10th क्लास में, ऐसे होते थे जिसके अंदर, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे 10th क्लास में, यहाँ लिख लिया Yes, sir. 4 फिर √4 फिर √4, ऐसे टिल इन्फिनिटी होता था, याद है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको पूरे को एक्स लेट कर लेते थे, फिर टीचर्स कहते थे देखो भाई ध्यान से, ये जो है ये इन्फिनिटी तक है, तो इसमें से अगर मैं ये √4 निकाल लूँ एक, तो ये भी तो एक्स ही रहेगा, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो बहुत सारे √4 इस तरीके से, तो जैसा ये पहले दिख रहा था, एक मिनट मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से, तो इसमें और पहले वाले में क्या कमी है बताओ भाई, ये भी तो अभी भी एक्स ही है, और इसीलिए तो मैंने एक्स लिखा था। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, देखो एक ये बताइए, अगर आपने ये एक्सलेट कर रखा दिख रहा है, Yes, sir. पूरे को एक्सलेट किया आपने, पूरे को यहाँ से यहाँ तक, ये जो था पूरा का पूरा आपने एक्सलेट किया, ठीक कह रहा हूँ। और Yes, अगर sir. मैं कहूँ कि सर मैंने इसमें से इतना पार्ट निकाल लिया, यानी ये वाला हटा दिया, ये हटा दिया जी, है ना, तो अगर ये एक्स था टोटल, तो अगर मैं इसमें से ये वाला रिमूव कर दूं,
अब भी तो एक्स ही है बेटा, ये इसमें क्या फर्क पड़ेगा? Yes, sir. आप इसमें जो और चार, एक और रूट 4 निकालो तब भी एक्स रहेगा। तो आपको याद आया था कि 10th में जरूर ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से अलग से इतना पार्ट उठाया इसका क्वेश्चन का, ठीक है। ये मैंने फिर से नोट करा, रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ये रूट लिखा है 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ये रूट लिखा है। तो ये तो मैं जीवन भर लिखते रहूंगा, ये थोड़ा खत्म हो जाएगा। ये कहाँ तक जा रहा है? ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने क्या करा, इसके आगे वाले पोर्शन को जो ऐसा दिख रहा है पूरे को x माना, तो अंदर देखो कौन सा x चलेगा, जो 4 से स्टार्ट हो, या नहीं? इसको तो ऐसे रखा, और जो यहां से स्टार्ट हो, ठीक कह रहा हूं? ये दोबारा से देखो x ही है, देखो ये केवल ब्रैकेट Yes. को देखो, ब्रैकेट को देखो, ये पूरा x ही दिखता है, ऐसा वो दिख रहा था, तो इसको मैंने x लिख दिया, चलेगा ये बेटा? Yes, sir. हाँ, तो Yes, बस अब हमारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी रह गया, x सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसके आगे प्लस साइन है, अगर नहीं दिख रहा तो देख लो, यानी x की वैल्यू नेगेटिव मत लेना रिजल्ट को, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये x स्क्वायर हो गए -4/3 रूट 2x। अब आप साथ साथ करें, 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, -4 इक्वल टू 4 रूट 2, और ये 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ने 4 के 12 बनेगा नहीं, 12 root 2, yes. 12 रूट 2 और माइनस ये x, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई भाई। इसको माइनस में इधर ले आए, पहले x लिया होगा ना, Yes, sir. पहले बेटर होगा मैं x लिया, तो पहले प्लस x बनेगा, ये इधर आएगा तो, और फिर ये आएगा इधर, तो माइनस का 12 रूट इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपको करने आते होंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या बना ये 72. 12 36 दूनी 72, 72, sir. 72. 72 के 8 × 72, तो फैक्टर तो हो जाएंगे। 9 बड़ा लिखो प्लस का है, और -8x -12 रूट 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, कुछ कॉमन दिख रहा है? 3. 3x, तो ये बच गया रूट 2x, प्लस कितना बच गया बेटा 3, 3. माइनस में से क्या नजर आ रहा है? 4. 4. 4 नहीं है, 4 रूट 2 भी है। देखो आप चाहे तो इसे 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक कह रहा हूँ? Yes. जी सर। 4 रूट 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ तो रूट 2x बच गया, थोड़ा इसका भी ध्यान रखो, सेम बनाना है। और एक रूट 2 गया, एक 4 गया, 3 बच गया, तो प्लस का 3 भी अपने आप आ गया, इसका भी ध्यान रखना है सेम बने। तो रूट 2x प्लस 3 इंटू 3x -4 रूट 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन आइदर दिस 0, तो ये तो आपको वैल्यू ये मिलेगी, और एंड नहीं होता, या तो ये सॉल्यूशन है, ये यूनियन होता दोनों का, 4 रूट 2/3, तो दैट इज इम्पॉसिबल, दैट आई हैव टोल्ड यू, x इज पॉजिटिव। कहा था? जी सर। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है बेटा, इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लग रहा, कोई कह जी नेगेटिव लगा लो, नेगेटिव नहीं लग रहा। आगे चले, यानी x की वैल्यू ये आ गई, x हमारा ये बन गया। अब क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, 4 रूट 2/3 सभी का यही बना है बेटा? Yes, sir. जी सर। Yes, ये sir. हाँ जी सर। तो 4 रूट 2/3, अब यहाँ से क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये लिखा है 6 प्लस लॉग बेस में क्या है ये 3/2, और आर्गुमेंट क्या निकल के आया था भाई हमारा 4 रूट 2/3, ये मैं लिख लेता हूँ 4 रूट 2/3, ठीक है जी। Sir, 1/3 root. और इसके आगे ये भी लिखा है, सुनो पहले ये भी तो लिखो, आर्गुमेंट में भी ये भी तो आया बेटा, ये दिख रहा है Sir. जी 1/3 रूट 2, और इसकी वैल्यू जो हमने रूट को एक्सलेट किया था ये थी 4 रूट 2/3। अब ठीक बन गया ना? Yes, sir. अब बताइए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, लॉग, हाँ जी, इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर
Yes, और ये sir. 3/2। अच्छा, एक चीज याद है आपको, हमने ये भी सिखाया था, लॉग अगर यहाँ भी ए और यहाँ भी ए हो तो इसकी वैल्यू क्या बनती है? 1 1. वेरी गुड। अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो 1 बनेगा। क्यों? क्योंकि सर आप इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये वाला ए यहाँ आएगा, वो ए की पावर 1 पे ही बराबर हो पाएगा, तो ये वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं अगला स्टेप क्या लिखने वाला हूँ। क्या बोलो? सर 2 log 6 प्लस इसका मैं आर्गुमेंट नीचे का बेस का उल्टा कर लूँ, इसे चलेगा? जी सर माइनस Yes, लगा के तो sir. 2/3 हो जाएगा, ये अभी समझा है। और ये 2/3 सेम है ही, और ये जी सर पावर कहाँ चली जाएगी? सब आगे। पीछे तो ये दोनों सेम बना लिए, क्यों? इस लॉजिक से। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा इतना? 7 1. तो 6 - 2 इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया? 4। ये हमारा बेटा आंसर है। तो 2012 में क्वेश्चन ही आया हुआ है और इजी है। मतलब अलग से देखो, ये चैप्टर तो नहीं है लेकिन कराना में पड़ता है क्योंकि एडवांस इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। जेई मेन भी कई बार इसके ऊपर एपी जीपी या क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन कराया जाता है। तो कुछ तो प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको समझा चुका हूँ और उस पर बेस क्वेश्चन हम देख ही रहे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सभी ने सर नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. कर लिया Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। Yes, sir. जी सर चलिए, तो ये तो क्या क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जो मैं कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देख रहे हैं 2011 में आया हुआ है, 12 में ये था, ये 11 का क्वेश्चन है। होता क्या है, हमारा जेई मेन तो कई बार क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस जैसे ही देता है या उस पर थोड़े बेस दे देता है, हल्का सा बेस्ड बना दिया या फिर बिल्कुल सेम ही दे दिया। क्वेश्चन आपको समझ में दिख रहा होगा, ये जो एल एन लिखा है ना, एल एन, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। अब बच्चे सोचोगे नेचुरल लॉग क्या भला नहीं आ गई? कुछ नहीं है, इसका मतलब है लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, तो इसको हम केवल एन एन लिख देते हैं इस तरह से, एल एन, एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है? ई। और ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.718 डॉट 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 नहीं लिख रहा क्योंकि इसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ये ई एक आपका इरेशनल नंबर होता है, याद रखना, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसका यूज सीक्वेंस सीरीज में भी काफी है और काफी जगह होता है, लॉग का कैलकुलस में काफी यूज होता है। तो नेचुरल लॉग का मीनिंग आप समझ गए, जिसका बेस क्या होता है? ई। ई उसको हम लॉग एक्स टू द बेस ई ना लिख के कई बार क्या लिख देते हैं? एल एन एक्स। ठीक है, तो हमें नहीं घबराना, हमें तो यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट सॉल्व करने हैं। शायद ये लिखा है लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, यानी कि एक्स नॉट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वाई नॉट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी इसके सॉल्यूशन का होता है एक्स की वैल्यू एक्स नॉट आएगी और वाई की वैल्यू वाई नॉट आएगी। यही तो बात हुआ। जबरदस्ती एक्स नॉट वाई नॉट लिख दिया, अगर वो कहता है इसके सॉल्यूशन एक्स वाई है तो क्या मैं कुछ परेशान होता या नहीं? और मुझे एक्स निकालना एक तरह देखा जाए तो। बात समझ में आती क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. मुझे एक्स निकालना है। कोई डाउट हो तो बेटा जरा मुंह से बोल दीजिएगा। अच्छा, अब सुनो, यानी कि मुझे इन दो अननोन है और दो इक्वेशन है। कितने अननोन है? एक एक्स और एक वाई। और मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स, जो कि इसने एक्स नॉट लिख दिया है अननेसेसरी। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन बच्चों। मैंने यहाँ लिखा 2x की पावर क्या गिवन है? एल एन एक्स। मैं तो log x ही लिख रहा हूँ। आप अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा? यहाँ पे बेस क्या होगा? सर ई। बस बस, वेरी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन बता रहा है इसका बेस ई है। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है भैया? इक्वेशन नंबर 2 कह रही है, हाँ बोलो बेटा। सर LHS में सर log 2 नहीं होना चाहिए सर, बिकॉज LN2 था वहाँ पर। एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा? तो यहाँ पे सर LN2 था, तो सर यहाँ पे log x क्यों आया सर? ln2 लिखा है यहाँ, क्या कह रहे हो? जी सर, तो सर यहाँ पे LN2 लिखा है सर, अच्छा, ये हमने 2 सोल्यूशन है में ना? हाँ, log तो x। 2 होगा यार, वो गलती से जी नोट सर कर लिया, सॉरी। ठीक है, 2 कर देता हूँ, ये 2 ही है पक्का। सही है भाई? जी सर आगे चलो बेटा। और ये 3 की पावर ln x है, ये 2 की पावर क्या है? ln y।
और मेरा बेस क्या चल रहा है यहाँ पे सब जगह, ई मतलब क्या होता है 2.718 अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे यहाँ से सबसे बड़ी बात है निकालना क्या है, x। तो मुझे किसको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है बेटा, y को। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर y नजर नहीं आना चाहिए, मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जैसे हम ये इक्वेशन सॉल्व करते थे और मुझसे कोई कहे कि x निकालो तो मैं y को छुपाऊंगा, कैंसिल करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से करूं या फिर किससे करूं, कैंसिलेशन लॉ से। तो इससे मुझे x दिख जाएगा 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, जी Yes, सर। sir. तो बस ये लॉग की फॉर्म में इक्वेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर भी x छत पे बैठा है ये y, तो मैंने क्या किया, लॉग ले लिया बोथ द साइड। इस वाले केस में जैसे ही मैंने लॉग लिया बोथ द साइड, तो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप समझ गए छत पे से ने उतारना है मेरा एम। चलेगा जी? यहाँ पे मैं लॉग लिया, बल्कि ln ही है, और इस पूरे का लॉग लिया, यहाँ पे इस पूरे का लॉग लिया। यहाँ कोई दिक्कत बेटा? तो ये पावर कूद के आगे आ जाएगी, क्या लिखूं, log 2x। बेटा म्यूट रखें, आवाज आ रही है किसी बच्चे की, बेटा म्यूट रखें, कोई बच्चा अनम्यूट करके भूल गया है। अर्णव, अमृत, म्यूट कर लो बेटा। चलिए, वो आवाज आती थी बेटा रिकॉर्डिंग में, फिर आवाज आती है। पहले बताओ, पावर आगे उतार ली, इसकी भी पावर आगे उतारता हूँ। पावर क्या थी यहाँ पे, log 3, यहाँ पे 3 आएगा ना, जी सर। log 3/, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली इसमें किया, क्या आगे आ जाएगा बेटा, log सर x, log x, log 3 आ गया, यहाँ पे क्या आगे आ जाएगा, log y। log y, और ये log 3 आ गया। ठीक है जी? अब क्या किया मैंने कि सर अभी तो x और y पकड़ में नहीं आ रहा, किसकी वैल्यू रखूं, यहाँ पे y हटाना है, तो यहाँ पे 3y है, लेकिन यहाँ पे y है। तो एक काम करते, और थोड़ी सी उसको सिंप्लीफाई करते, log 2 और इनटू, क्या मैं इसे log m प्लस log n लिख सकता हूँ? चलेगा? यस सर, जी सर। log 3, क्या हम इसको log m और इसको n मान ले तो log m प्लस log n लिख सकता हूँ? यस सर। चलो, ये यहाँ पे भी कहानी सही चल रही है। अब इस पे आते हैं कि सर यहाँ से तो log y आप सीधा निकाल सकते हैं कि, हाँ यार ध्यान सर नहीं करा। इसमें सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जो ई के साइड में लॉग है वो log 2 आएगा। है बेटा, सर जो ई के लेफ्ट साइड में जो आपने यहाँ ई लिखा हुआ है स्क्रीन पे, थोड़ा तेज बोलना जरा। सर जो आपके स्क्रीन पे ई लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में log 2 आएगा। हुआ है सर log y डॉट log 3 log यहाँ 3 पे, सर इससे साइड वाली इक्वेशन ये 2 है। यस सर। चल, ये 2 था, बचेगा बेटा। चलिए गुड। तो अब मेरे दिमाग में आया log y तो यहाँ सीधा निकल जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इधर रख दूंगा। तो यहाँ से log y अगर मैं निकालूंगा तो कितना मिलेगा बेटा, log x इंटू log 3, तो सेम नोट कर दिया बेटा मैंने। अपॉन में क्या आ जाएगा, log 2। log 2 log 2। वेरी गुड, यानी कि हम सही चल रहे हैं। हम log y की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और हमें केवल x नजर आएगा, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। यही कहानी है। तो मैंने क्या किया जी, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ। ये क्या बन गया, log 2 का होल स्क्वायर प्लस log 2 इंटू log x, ये बन गया log 3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे मत लिख देना प्लीज, log 3 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 तो आगे आ सकता है, ये 2 आगे नहीं आ सकता। ठीक है, ध्यान रखोगे? Yes, sir. जी सर। इसलिए होल Yes, स्क्वायर sir. लगाया, ब्रैकेट मैंडेटरी है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स करती हैं, बच्चे तो नहीं करते। जैसे स्क्वायर लिखा है तो बुक क्या करती है, इसको 2 को यहाँ लिख देती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा में लिखा आता है ना,
इसको Yes, स्क्वायर को जी हेल्प सर। देते हो। तो ये बुक्स में लिखा मिलता है, बच्चे कोई इस तरह से नहीं लिखते, आप ही मत लिखना। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, होल स्क्वायर हो गया, ये log 3 इंटू लॉग वाई बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब log y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो x दिखेगा ना केवल, जी सर। तो ये हो गया log 2 होल स्क्वायर प्लस log 2 log x, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है तो मुझे y को एलिमिनेट करना है। एडवांस में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, तो log y की वैल्यू रखो जी, कितनी मिलेगी, log x इंटू log 3 अपॉन log 2, और ये log 3 इंटू log 3 क्या बन जाएगा दोबारा से, बोलो भाई। log 3 का whole सर log log 3 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ, log 3 स्क्वायर मत बोलना। तो ये हो गया log 3 का होल स्क्वायर log x अपॉन log। तो अब एक बात तो कंफर्म है कि सर केवल x दिख रहा है, तो पूरी क्वेश्चन को मैं log 2 से, एक मिनट, यहाँ स्क्वायर था और ये log 2 और आ गया, yes तो log x का होल क्यूब log 2 का होल क्यूब हो जाएगा। कहीं कोई चीज मिस तो नहीं है, यहाँ तक ठीक चल रहा है भाई। चलो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर आ चुका है, log क्यूब बनेगा। एक बार चेक करो भाई अपनी कैलकुलेशन, मुझे कुछ ऐसी फील हो रही है, कुछ गड़बड़ हुई है। log 2 बाहर आ गया, log 2x log सर 2। आगे चल के log x भी कट जा रहा है। चलो कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसी फील लग रही है कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक कुछ हो चुकी। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, अब जो है वो है। लग तो नहीं रहा अब तक कुछ भी गलत, या नहीं, तो सर गलत ऐसा फीलिंग सी आ रही तो मैं बोल पड़ा, क्योंकि होल क्यूब जनरली बनता नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है तो होल स्क्वायर बनता हुआ ज्यादा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बने या तो फिर ये भी क्यूब नहीं बन रहा। log 3 का होल क्यूब कहाँ बन रहा है, log 3 का स्क्वायर ही बन रहा है, यहाँ सभी का यही बन रहा है। चलो मुझे बताओ आप, जी सर, मेरा तो ये बन रहा है। yes sir मेरा यही बन रहा है सबका, ये देखो अपने आप आपने कैलकुलेशन भी की है, चेक करो यही बन रहा है सभी का, Yes, sir. पक्का yes बोलो। yes sir यस सर। तो मुझे गड़बड़ सी लग रही है यहाँ पे। सर मेरा आंसर हाफ आ रहा है हैं? मेरा आंसर हाफ आ रहा है सर। अब जो भी है, चलो देखते हैं, हम करते हैं। कई बार log 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। log 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरा, मल्टीप्लाई बाई log 2 यानी ln2। यहाँ आ गया log 3 का स्क्वायर इंटू log 2 प्लस ये भी log 3 का स्क्वायर इंटू log x। हाँ जी, क्या निकालना था मैं, सर x, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो log x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, log 2 का होल स्क्वायर माइनस ये log 3 माइनस का आएगा ना, और जिनमें x नहीं है इसको तो इधर रखो लेफ्ट में ही, log 3 का स्क्वायर इंटू log 2, लेफ्ट में राइट में रखो, इसको लेफ्ट से राइट में ले जाओ, कितना आएगा माइनस log 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब बताइए ये कितना आ गया, log x इंटू log 2 का होल, कुछ कॉमन है, log 2 कॉमन है ना, हाँ सर डॉक्टर एक काम करो, log 2 कॉमन है, एक माइनस और कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस में लिख के पहले लिखा जाएगा, वाला जो कि माइनस लेके लिखा जाएगा। ये बात समझ में आती है, ऐसा क्यों कर आपकी समझ में भी आ गया होगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। जी सर। तो log x इक्वल टू माइनस log 2, तो ऐसे मत कर देना x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 2 मत कर देना, गलत है। ये माइनस अगर आपको हटाना है, इसकी
को पावर में ऊपर ले जाइए तो 2 की पावर -1 आ जाएगी, -1 ही तो है बेटा एक तरह से। अब कंपेयर करो तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 की हाँ। पावर -1 हाफ, तो हाँ। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ये निकालनी थी क्या? जी सर। Yes, sir. ऑप्शन था इसमें हाफ। यस, Yes, sir. ये ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो गया बेटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। तो क्वेश्चन अच्छा था, पर मैं तो थोड़ा सा सिमेट्री, पता है होता क्या है, हम टीचर्स की आदत में आती है, सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही थी तो हम सोचते हैं कहीं गलती हो गई, जैसे लॉग 2 का क्यूब आ रहा है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर था, मैं सिमेट्री गड़बड़ हो रही है, गलती तो नहीं करती, मेरे दिमाग में ऐसा आता है। ये नहीं कि कोई ये एक ही स्टेप रटा हुआ नहीं होता, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटी हुई है कि सर डेफिनेशन है याद है, डेफिनेशन नहीं है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ सिमेट्री से डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने कहा कहीं गड़बड़ ना हो गई हो, इसलिए चेक किया। आप समझ गए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था चेक करने का? जी सर। Yes, sir. यस सर। तो आपने ये भी आईआईटी का एक क्वेश्चन और कर लिया बेटा एडवांस का, फिर से आया बेटा नेक्स्ट सर पेज पे, नोट एक कर बार लिया था? सर नोट करना था सर, नोट करो लास्ट करो पार्ट जल्दी, नोट। हाँ जल्दी से नोट कर लो। मैं ये बस ये दिखाना चाह रहा था कि आप ये समझ लें कि जितनी प्रॉपर्टीज थी सारी that were told to you with their derivations, बात है एप्लीकेशन सीखना, तो उसमें मैं आपको एडवांस के भी क्वेश्चंस करा दूंगा, जेई के भी करा दूंगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आप सीख जाएंगे सारी, ठीक है? तो फिर से पेज पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पे, प्रीवियस पेज पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन ले। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत पुराना है पर अच्छा है, ठीक है? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो देखो, ये लेते हैं एडवांस 13 में आया और ये मोर देन वन करेक्ट में था ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट समझते हैं है बेटा? जी सर। यस सर। यानी कि इसका आंसर एक से ज्यादा है। दिख ज्यादा रहा है हो क्वेश्चन सारा, स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है क्वेश्चन, यस यानी कि इसके चारों भी ठीक हो सकते हैं, एक भी दो भी। क्या नोट कीजिए, एडवांस में आया था मोर देन वन ट्रू में, जिसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ट्राई कर रहे हो या मैं करूं? ट्राई कर रहे हैं। या ट्राई करके देखो एक बार। रचित करके दिखाना भी क्वेश्चन, रचित जी सर, कर रहा हूँ मैं। और मुदित, मुदित क्लास जी में सर। है? हाँ सर मैं। बहुत जरूरी है बेटा चैप्टर आना, कारण क्या है कि ये पूरा कैलकुलस को नहीं तो हिला देता है सर और स्टूडेंट नहीं कर पाते क्वेश्चन। सर एक तो ऑप्शन आ रहा है बी। हाँ बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि याद तो मुझे भी नहीं क्या आंसर है, चेक कर लेंगे अभी। करूँ बेटा मैं ट्राई करूँ? सर एक ऑप्शन आ रहा है सी, बी और सी आ रहे हैं। गुड, देखो तो चारों भी हो सकते हैं, चेक करने ही पड़ते हैं इसके अंदर। देखो मेरा सॉल्यूशन आप देखो मैं कैसे करता हूँ। देखिए
जैसे 3 की पावर x लिखा है इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, हमसे फाइंड क्या करना है भैया हमें x। x की वैल्यू था। तो एक चीज देखो कि इसमें सर x तो छत पे बैठा है, तो छत पे से कैसे उतरेगा, लॉग लेके। लॉग लेके। बस अगर ये बात समझ में आती है तो लॉग का पर्पस सॉल्व होता है, जो कि आपको बिल्कुल शुरू में बताया गया था कि लॉग कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे तो बहुत ही जगह काम आता है, जब पावर में अननोन बैठा हो तो उसको नीचे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो मैंने बेटा लॉग लिया। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सर आपने किस बेस का लॉग लिया है, आता है ना दिमाग में E क्वेश्चन। से E। तो अब क्वेश्चन से बात करें तो क्वेश्चन में तो एक जगह तो बेस 3 है, जैसे मैं करा रहा हूँ देखना, ऐसे कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और एक जगह बेस 2 है। तो मैंने कहा बेस बाद में देखेंगे, बेस को बाद में एडजस्ट करेंगे, लॉग रहने दो, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे देखेंगे। डिफाइन तो रहेगा 2 और 3 में से बेस एक लेना है। इसको मैंने छत पे से आगे उतार दिया, सेम इन राइट हैंड साइड, लॉग 3 और यहाँ पे x माइनस 1 ब्रैकेट आएगा बेटा, आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये पूरा x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं बेटा। अब तुम सोचो सर आपने लॉग का बेस नहीं रखा अब तक, बिल्कुल नहीं रखा। x फाइंड करना है, x कॉमन ले लीजिए, इसको लेफ्ट में ले आइए, तो log 3 आ गया तो बेटा बाहर, माइनस log 4 इक्वल टू माइनस log 4। हाँ जी, x की वैल्यू क्या बन गई माइनस log 4, और ये होल टर्म डिवाइड में चली जाएगी बेटा। तो ये माइनस आगे नजर अच्छा ही लग रहा है, इस माइनस को कंज्यूम कर ले अंदर, क्या लिखूं नीचे अंदर कंज्यूम कर लेता हूं, तो log 4 और यहाँ पे log 3। ये सर ये आंसर है। जब मैं इस बात पे बिल्कुल ध्यान दे रहा कि log बेस 4 log बेस 2 था या 3 था, बात समझ में। अब मैंने चालाकी दिखाई कि सर आपका जो भी आंसर है, अब एक काम करते हैं, एक बेस 2 पे था एक बेस 3 पे था, ये तो पक्की बात है। यस सर। अब मैंने क्या किया, बेस 2 रखा, बेस 2 रखा, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे 2 बेस 2 ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। और 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। 2 2 का का स्क्वायर स्क्वायर। तो इसका भी मुझे एडवांटेज है, 2 आगे आ गया, log 2 टू द बेस 2 हो गया, ये क्या बन जाएगा 7 हो जाएगा सर, log 7 2। और बन जाएगा। और बेस यहाँ पे भी 2 था। अच्छा लोगे तो सबका एक ही बेस लोगे, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता और शुरू में बेस 2 ले लेता तो यहाँ पे भी 2 दिखता, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे सब जगह 2 दिख रहा होता, मैंने उसको बाद में दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम। तो 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन गई 1 1। शायद ये कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो क्या था ऑप्शन नंबर B। बी, ठीक है। अच्छा बेस 4 भी है। अच्छा एक बात है, हमारा एक बेस 2 वाला रिजल्ट आ चुका, ठीक है। अब हम लेते हैं बेस 3 वाला रिजल्ट। तो इसी क्वेश्चन में चालाकी देखो मेरी, अब की बार मैंने क्या करा, समझ में हो क्या लिखने वाला हूँ बेस, सब बेस 3 ले लेंगे इस बार। 3 आपकी बात बेस 3 लिख के ले लूंगा। तो बच्चा है सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका जवाब मेरे पास है। तो निकल चुका है। तो बच्चा क्या है सर, अगर आपने लोग बेस 3 वाला लिया होता तो 3 यहाँ आता, 3 यहाँ आता, यहाँ 3, यहाँ 3, सब जगह 3 नजर आ रहा होता, ठीक है। वो मैंने यहाँ दिखा दिया, मेहनत कम हो गई। फिर देखो बेस 3 था ना। अच्छा अब जी बेस 3 पे जो आंसर है, बेस 3 पे आंसर केवल और केवल ये है, सर यही आ रहा है। यही बन जाएगा ये। हाँ सर, देखिए पावर यार को 2 दिख न्यूमरेटर रहा में है, आर्गुमेंट में 2 दिख रहा है, तो आर्गुमेंट में 2 तो ले आएंगे कैसे,
सर 2 का स्क्वायर का होगा सर, इसको छत 2 से आ का जाएगा स्क्वायर लिख नीचे। लेता हूँ, लिख लो ऐसे ही। यस सर। जी सर, और ये 2 कहाँ आगे आ जाएगा, छत पे से उतर जाएगा, छत से नीचे आ जाएगा। ऐसे ही छत से ये भी नीचे आ जाएगा। अरे सर समझ रहे हैं पूरा 2/3 कर। सर, ऊपर 2/3। 4 भी अगर 2 हाँ यार 2 सर। तो आप देखिए ये 1 बन गया शायद, क्यों? यस yes sir, आर्गुमेंट और ये सब सेम हो गए, तो शायद ऑप्शन कौन सा 2 हो गया अब? A, ए भी 2 हो गया, बी भी। अब यहाँ पे बेस क्या है, 4। अब देखो मैंने कितना आसान कर दिया। आपकी बार क्या सोचूंगा केस 3 में? 4 लिख base लेंगे 2, बेस। बोल ले। आपको ऐसे, और यहाँ पे करने वाला तरीका आपको कभी नहीं मिलने का, कहीं पे भी सॉल्यूशन देख लेना, ऐसे कभी नहीं होगा। आपकी बार मैंने log 4 बेस से सोचा, तो हर जगह बेस 4 लिख दिया, और जैसे ये बताया था कि 2 क्यों ले सकता हूँ, 3 क्यों ले सकता हूँ, ऐसे ही 4 ले सकता हूँ। अब बताइए, ये वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1, आर्गुमेंट ऑफ बेस सेम है, तो 1 माइनस लॉग, तो ये भी ऑप्शन शायद है, 1 माइनस 1/3, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया। जी सर। अब कोई सोचे कि सर ये क्यों नहीं हो सकता कि बेस 2 वाला मेरा ऑप्शन ये था, है ना? और बेस 2 पे अगर मैं यहाँ पे 2 लाना चाहता हूँ तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो वो मेरे आ नहीं रहे यहाँ पे बेस 2 वाले। यहाँ पे 2 आ रहा है इस तरीके से, तो ऑप्शन वो ठीक नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन इसके 2 हो गए। अब बताइए एडवांस वाले क्या चाहते हैं, सारी प्रैक्टिस करा दी आपकी हैं? यस यस सर। जी बढ़िया सर। क्वेश्चन लगा होगा। जी सर, अच्छा था। यस सर। आपने 3 एडवांस से क्वेश्चन कर लिए। फिर से प्रीवियस पेज पे आते हैं। एक आपका ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं एडवांस का, 89, बहुत पहले आया हुआ है। ये भी मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है। एक, ये भी मोर देन 1 करेक्ट का ऑप्शन। दो मार्क्स का आया था कुल। हाँ जी, क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये भी। मतलब अब एडवांस बोलते तब तो आईआईटी बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार इक्वेशन लिख के दिखा दूं, कभी आपको ऐसा फील होने लगे कि हम ठीक है लिख पा रहे। ये x की पावर 3/4 तो कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है, और ये log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा है। फिर पावर में ही है log x टू द बेस 2, फिर पावर में ऊपर चल रहा है 5/4 इक्वल टू, और नीचे उतर गए बेटा, ये √2 लिखा है। √2 का मतलब क्या लिख लूं, 2 की पावर हाफ लिख क्योंकि लूं? पावर हाफ, तो 1/2। कम से कम ऐसा लगे कि हाँ ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, यस सर। देखते हैं एक बार, आप ट्राई करो कितने बच्चे कर पाते हैं। करना अपने आप, सॉल्यूशन देख के नहीं करना। अब तो काफी क्वेश्चंस का आ चुका है एडवांस के भी, कुछ भी छोड़ लेंगे, सारे लोग के क्वेश्चंस कर देंगे, अब दिक्कत ही नहीं आने की। सर इसमें मेरे ना 3 आंसर्स आ रहे हैं शायद से।
हाँ जी, लो मैं आ गया भाई। विजित क्या कह रहे थे, बोलो बेटा। सर जयवर्धन। हाँ जयवर्धन बोलो, क्या बोल रहे थे बेटा। सर 3 आंसर आएंगे शायद से इसमें कि x 3 जगह गिवन है ना। हाँ सर एक्स में इसका क्या लिखा है। सर ए ऑप्शन होगा, एटलीस्ट नहीं वन नहीं, रियल विदित से सॉल्यूशन। पहले इससे जयवर्धन से बात करो। जयवर्धन क्या कह रहे हो बेटा। सर इसमें आंसर 3 आएंगे, तो ऑप्शन बी तो है ही, और ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। क्या है आंसर, बोलो क्या क्या है। सर रूट्स आ रहे हैं 2। चलो कैसे करा ये बताओ। सर इसको सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट टर्म को लेंगे तो वो बन जाएगा 3/4 इंटू लॉग बेस 2 x होल स्क्वायर, फिर प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 5/4 इक्वल्स लॉग बेस x रूट 2। कैसे बनाए, बताओ कैसे बनाए। जयवर्धन बोलो भाई। सर मैं बताऊं? नहीं जयवर्धन बताएगा, वो कह रहा है उसने तो आंसर ही बता दिए। जयवर्धन ने आंसर ही बता दिए भाई। चलो और कौन कह रहा था, मैं बताऊं। सर इसका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा, तो हो सकता है कि दोनों रूट इमेजिनरी आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फिर क्या करोगे। सर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं है, मतलब एजम्पशन मेथड से खेल रहे हो हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, आपने जो बताना था बता दिया, देख लिया मैंने। अच्छा अब देखो, दो तरीके हो सकते हैं इसमें, मैं दो तरीके बोलो, ध्यान सुनना। एक तो बच्चा ऐसे सोचे कि सर मैं इसका लॉग लेता हूँ, इतनी इसकी छत पे क्या रखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर रखा हुआ है, इसको छत पे से नीचे उतारना है, जी तो सर, लॉग वही लिया मैंने बोथ लॉग लिया साइड। था सर। और ये सॉरी 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 सॉरी, लॉग लिया बोथ साइड, एक्स की पावर में लिखा हुआ है। अब दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, बोलो क्या, कि सर जो आप ले रहे हैं बेस, वो किस नंबर का लॉग ले रहे हैं, उसका बेस क्या है। तो बताइए आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, बेस क्या लेना चाहिए यहाँ पे। 2 2 है 2, सब जगह 2 दिख रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ 2 रखता जी हूँ, सर, इस जगह 2 रखता हूँ, तो हाफ आगे आ जाएगा, 2 टू द बेस 2, 1 सर बनेगा, सिर्फ हाफ रह सिंपलीफाई। जाएगा सर उधर। तो जब लॉग लूंगा तो ऐसा नहीं कह सकता कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो किसी और वेरी नंबर का लॉग लिया, राइट हैंड साइड पे किसी और नंबर का। अगर टेकिंग लॉग है तो वो एक ही बेस का होगा ऑलवेज, तो लॉग विद बेस 2 लिया मैंने। तो इससे क्या होगा, ये जो पावर में था, जो छत पे बैठा था, ये पूरा पूरा आगे आ जाएगा। तो ये 3/4 लॉग एक्स टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग, सॉरी प्लस, और माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ये पावर के आगे आ जाएगी जी सर, तो सिर्फ हाफ, हाफ रह जाएगा। है बेटा ठीक है। सर सिर्फ हाफ रह जाएगा। हाँ सिर्फ हाफ रह गया, जी क्योंकि सर। आगे आएगा लॉग 2 टू द बेस 2, तो वो क्या बन जाएगा 1। 1। आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होती तो रिजल्ट 1 होता है। एक बच्चे ने तो ऐसे करा, एक बच्चा सर कहता है सर एक, आपने हाँ एलएचएस में एक log मिनट, 2x एक ले मिनट, लिया एक ना। बच्चा कहता है मैं इसको पूरे के पूरे को y लिख लेता हूँ। एक बच्चे ने इस पूरे बॉक्स को क्या लिख लिया, y, और ये √2 लिखा है, ये √2 था। उसने कहा सर मैं इसे लॉग वाले फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सोचो जरा। तो बच्चे ने कहा इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉग फॉर्म देना चाह रहा हूँ। तो लॉग जब लिखेंगे आप, तो लॉग बेस तो बेस में ही आता है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका ये x नीचे इस जगह आ गया, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, और √2 यहाँ आएगा और y वहां चला जाएगा। ठीक कह रहा हूँ, x की पावर y इक्वल टू, तो यहाँ पे ये y जब आप लिखिए पूरा तो बड़ा गंदा सा दिखेगा।
इसलिए मैं लॉग लिया। अच्छा, और अगर मैं ऐसे लिखता कि सर x की पावर, ये पूरा पूरा मैंने क्या ऐड किया था y, और इसे कहे कोई 2 की पावर हाफ, कोई कहे कि सर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूं, लिख तो लेगा, उससे परेशानी ज्यादा होगी। यहाँ लिखना पड़ेगा लॉग, ये वाला बेस आएगा, बेस 2 वाला, ये हाफ इधर आ जाएगा, पूरा लॉग के अंदर ही आ जाएगा, तो रिजल्ट यही बन जाएगा इसका। अरे ये मैंने इसको बेस सर, आ गया। मानते हुए फॉर्म में लिख दिया है। लॉग यहाँ पे बेस बेस में आया, इन दोनों को जुदा करा तो हाफ यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये यही चीज तो लिखी हुई है भाई, यही तो था Yes, भाई, आगे आ जाएगा ना। चलो छोड़ो इसको, मत समझो, ये थोड़ा सा दिमाग खराब ही करेगा, आप इसकी कोशिश करें ना बिल्कुल भी। आपकी ये स्टेप समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक सर नजर आ रही LHS में log base 2x भी आएगा। है। अभी एक और रह जाएगा, सॉरी सॉरी, अभी यहाँ रह गया, सॉरी, ये और रह गया। अभी ये तो पावर आ गई थी ना, और LHS में log x टू द बेस 2 और आएगा। ये क्या बच गया जी, जिसको हाफ लिखने ज्यादा जल्दी थी, ये बनेगा। अब मैंने क्या किया, लेट log x टू द बेस 2 को t लेट कर लिया, ताकि कैलकुलेशन बार बार log x को ना लिखना पड़े। तो ये बन गया 3/4t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू टी आएगा भाई, ये बाहर ये भी तो t बनेगा, जी सर। क्यूब को पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्यूब बन गया, चलेगा। जयवर्धन समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर, सर मैंने भी यही करा है। वेरी गुड बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज हो जाएगा नीचे से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, तो माइनस का 2 इधर ले आए, कोई दिक्कत। अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सबसे पहले t इक्वल टू 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, पहले चेक करो। कर सर रहा कर है। रहा है। तो इसका मीनिंग इम्प्लाइज लिखूं तो t इस 1 को इधर ले आऊंगा तो -1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग t माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, चलेगा। तो जितनी भी डिग्री Yes, यहाँ sir. पे होगा, 3 हो 3, 4 हो 4, उतनी बार ये t माइनस 1 इसका फैक्टर लिख लीजिए। तरीका बता रहा हूँ बेटा फैक्टराइजेशन का। कुछ बच्चे यहाँ पे डिवाइड करके भी कर लेते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। Yes, Yes. डिग्री 4 होगी तो t माइनस 1 को आप कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। Times. तीन अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। कैलकुलेशन का एक तरीका है, जिनको नहीं पता वो सुन ले, डिवाइड से आसान पड़ता है। मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3t क्यूब बनाने के लिए, कि सर 3t स्क्वायर से, तो आप नोटिस करें ये बन गया 3t क्यूब, माइनस बनाया तो 3t क्यूब था, एक्स्ट्रा और आ गया क्या, -3t स्क्वायर। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया। लेकिन आपको टी स्क्वायर कितने चाहिए, 4, यहाँ पे आए -3, तो कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 7। प्लस 7 टी स्क्वायर करने पड़ेंगे, यहाँ से तो टी मिलेगा, तो एक टी और लो, तो 7t स्क्वायर हो गया। बताओ बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन इसको आ गई अंदर सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7t और एक्स्ट्रा आ गया, कि सर ये और एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन तुम्हें कितने चाहिए भैया, -5, तो 2 और आने चाहिए यहाँ पे, प्लस 2 2 की करने प्लस के, चाहिए। तो प्लस जी 2 सर। से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 2t आ गया, जिसने मेरा -5t कवर कर दिया। कि सर इस -2 के लिए क्या करोगे, कि लास्ट वाला अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो अपने आप नहीं आया, देखो -2 अपने आप आया है मल्टीप्लाई करने पे, अगर वो नहीं आया तो देयर वाज सम मिस्टेक, तो मतलब वो हो चुकी फैक्टर है। नहीं है फिर, t माइनस वन या वो फैक्टर। फैक्टर नहीं है, या जी आपने सर। यहाँ पर कोफिशिएंट लेने में गलती कर दी है। अब इस स्टेप को तो आप भूल जाइए, यहाँ से क्या कॉमन है, t-1, क्या बच गया, 3t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2 इक्वल टू 0। आती है बात समझ में? एक तो t इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा चलो इसको देख लेंगे, आइदर दिस 0 और दिस 0, इसके फैक्टर करोगे 3 2 जा 6,
6 तो and 6 बन गया, 6 और बन गए फैक्टर। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। 3t कॉमन t+2 और 1 कॉमन t+2। एक ये फैक्टर और आए, इससे आपको 2 वैल्यूज और मिलने वाली है। लिख दूं, और क्या मिलेगा, t इक्वल टू -2, और क्या मिलेगा, t इक्वल टू बेटा -1/3। -3। t हमने क्या लेट किया था भाई, log x टू द बेस 2, ठीक है। t को लिख दो log x टू द बेस 2 इक्वल टू 1, log x टू द बेस 2 इक्वल टू -2, और log x टू द बेस 2 इक्वल टू -1/3। हाँ जी, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 2 की पावर 1। 1 x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 की पावर -2। 2 की पावर -2, और इससे x इक्वल टू क्या आ गया, 2 की 2 की पावर पावर -3। -1/3। यस तो सर। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी 1/4 पॉजिटिव है, और ये भी शायद पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 1/2 की पावर 1/3। तो ये सर्ड आ गया, इरेशनल नंबर होता है बेटा सर्ड हमेशा। तो दो तो रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तीनों रियल नंबर है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या ट्रू है कि सर एटलीस्ट 1 रियल, चलो कम से कम एक है, कम से कम एक में एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, इनफाइनाइट भी चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें सारे रूप चल जाएंगे, 100, 2 लाख हो, 2 अरब हो। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, सर ये भी ठीक है, 3 सॉल्यूशन है, बात ठीक। सर ये भी ठीक है, एग्जैक्टली 1 इरेशनल इरेशनल आया जी सर। सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट कोई भी नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो आयोटा की फॉर्म में है, आयोटा जो वाले कि अभी सर। आपने पढ़ा नहीं है। तो इस तरीके से आपने एक इरेशनल रूट है ये हमारा, और तीनों ही रियल है, ये भी रियल में आता है। रेशनल इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारा पूरा रियल नंबर का सेट बनता है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। जी सर, क्लियर तो है। ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन बेस्ड था, ऐसा कोई टफ नहीं था, समझ में आया होगा मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट्स को। एक बार रिपीट कर सर देंगे। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने फैक्टराइजेशन का वो बताया था, उसको जैसे आपने पिछले साल सिंथेटिक डिवीजन समझाया था सर, उससे भी हो सकता है ये? हाँ सिंथेटिक से कर लो, एक ही बात है यार। ये देखो पता क्या है, सिंथेटिक बात वो भूल गए, लेकिन ये तो कोई भूलना ही नहीं है ना, ये भी ओके उतनी देर सर। लगा, सर वो उससे वाला थोड़ा ज्यादा जल्द, अच्छे से याद है। हाँ उससे जल्दी हो जाता थोड़ा सा। अरे यार ये वाला क्वेश्चन पे हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी यूज करना चाहे करें, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जी आपको सर। ऐसा लग रहा है कि हम आईटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें कोई खास चीज आ रही है? मुझे लगता नहीं, अगर ध्यान से आप करेंगे तो सब चीज समझ में आएगी। अब देखिए, अब तो 2020 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी हुआ है तो इसी लास्ट ईयर ही 21 चल रहा है, और ये भी इसी क्वेश्चन है। मतलब जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने देख लिया। ये क्वेश्चन कहता सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस इज 460, देन एक्स फाइंड करना है आपको। मैं समझता हूँ आप सभी कर लेंगे, एक बार ट्राई करो, फील अच्छी आएगी। जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। इस क्वेश्चन के लिए तो केवल 2 क्लास कर लो लॉग के ऊपर प्रॉपर्टीज की ढंग से, तो बच्चा क्वेश्चन 2 देगा। बिल्कुल बिना देखे करना है आपको, अपने आप करना है। सर डन। हाँ जी, आंसर आया। यस सर।
सर ए है। जल्दी बताओ बेटा, आंसर आया? सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन है यानी 49 7 स्क्वायर है। किसका आया बेटा? कार्तिक। किसका? कार्तिक। सर ये आ रहा है। कार्तिक का। अच्छा गुड, आपका भी ये आ गया। यस सर। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। तो यही आंसर होगा, इसमें क्या रिसर्च करना है। चलो तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखो भाई ये लिखा है, यहीं से स्टार्ट कर दूं, कोई दिक्कत ही नहीं। आप ये जानते हो ये जो लॉग, अगर ये m लिखा है, ये p की पावर q है, यानी बेस में पावर, तो बेस वाली पावर यहाँ पे कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसमें से एक उठा के आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे किस तरीके से कि सर अगर यहाँ पे log x और या 7 की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 पावर कहाँ आएगी? आगे डिनोमिनेटर को ऊपर 1 होगा। तो अगर जब ये नीचे आएगी 1/2, तो मेरे बच्चों ये अब यहाँ क्या बच गया? तो 7 बच गया, पावर तो आ गया आगे डिनोमिनेटर में, तो ये जी सर। पलटी मार के 2 बन जाएगा इसका जी सर। यस सर। अलजेब्रा से। तो ऐसा सबके साथ होगा। तो इसका मतलब मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, तो यहाँ 2 की तरह काम करेगा, आगे आ जाएगा x⁻7। अगले बार में क्या होगा? यहाँ 1/3 था, 3 लॉग। तो मैं यहाँ 1/3 कर लेता हूँ, ये 1/3 होगा, आगे आगे 3 हो जाएगा। तो क्या मैं इसे इस वाले को बेटा 3 log x⁻7 कर सकता हूँ? चलो ये बहुत खुशी की बात है कि हर जगह बेस 7 आ रहा है, तो मुझे कैलकुलेशन में सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कौन आगे आ जाएगा फ्रंट पे? जैसे यहाँ 3 फ्रंट पे है, 4 log x to the base 4, 7। वेरी गुड, log 4 x⁻7। अच्छा अब एक चीज लॉजिकली बताओ, अगर मुझे इससे कितने टर्म ऐड करने हैं बेटा? 20। 20। तो 20 में आपको क्या दिखा? पहली टर्म में यहाँ पे 2 दिखा, ये तो सेम ही है। दूसरी टर्म में 3 दिखा, ये तो सेम ही है। तीसरी टर्म में 4 दिखा, यानी एक ज्यादा दिखता है। तो बीसवीं टर्म में मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा बोलो? 21। 21। लॉजिकली एक ज्यादा है, जैसे तीसरी टर्म में 4 दिख रहा है, दूसरी टर्म में 2 दिख रहा है, 21 दिखेगा। और मैंने यहाँ सारी टर्म लिख ली, सबका बेस सेम है और नंबर भी सेम है, क्यों ना इसको कॉमन ले लें। तो 2 + 3 + 4 till 21। दिस इज एन AP। ये सम हमें गिवन है ना बेटा, 460। हाँ जी, ये सम कितना बन गया? ये लॉग पूरा कॉमन ले रखा है, इसके आर्गुमेंट में नहीं है, इससे अलग है। लॉग के साथ x मल्टीप्लाई में नहीं है, पूरे log x के साथ ये मल्टीप्लाई में, समझ रहे हैं? यस। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, कभी तुम log x के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये तो AP है, AP के 20 टर्म का सम, क्योंकि 20 बार था। n/2 a + l, a है इसका 2 और l है इसका 21, 460। तो देखिए कैलकुलेशन भी उन्होंने बड़ी अच्छी बना के दी है, x⁻7 और ये 20, ये 23/2, तो 23 से 2 जा रहा है ये पूरा, है ना? जी सर। और 20 से पूरा 20 कट गया। तो उन्होंने तो आसान ही बनाया क्वेश्चन। आप ना, मेरा मानना ये है, ये 2 उधर ले जाए कि इससे सब बच्चे एग्जाम में करके आए हुए, और जिसने बेचारे ने एक बार 2 दिन लॉग नहीं पढ़ा, वो बेचारा इसे छोड़े आया हुआ, दैट इज 49। और उसके लिए बड़ी दुख की बात है कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करके आ रहे, तो बेकार में जेई का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सर। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने क्या करा सर, इसमें सर log x और जो 7 है सर, log वाली को सर मैंने मतलब एज अ वेरिएबल डिनोट कर लिया, और सर फिर पूरी AP में से a and d निकाल ली, फिर इसको सम निकाला, फिर t की वैल्यू आ गई थी उसमें से, फिर उसे वो भी उसमें ठीक है, fit कर वो भी ठीक है, जी कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। आपका आंसर आ गया होगा। सर यही आ रहा था सर, जल्दी हो हाँ गया था ठीक, इससे। ठीक जी बेटा। सर। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया। एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लूं, एक मुझे याद आ रहा है,
यहीं पे करता हूँ, इसी पेज पे। एक क्वेश्चन था 2018 एडवांस में लिखा नहीं हुआ, IIT एडवांस 2018, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बेस आया था, थोड़ा अजीब सा लिखा, तो कंप्यूटर वाले ने लिखा नहीं होगा क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। लॉग, ध्यान से लिखना बेटा, लॉग, और यहाँ लिखा है 9 आर्गुमेंट में, और बेस में लिखा है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये 9 स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर, ये 2 आगे नहीं आ सकता, यहाँ पे ध्यान रखना। और इसकी पावर में है 1 log बेस 2, और आर्ग्यूमेंट में क्या है, log 9 to the base 2। ये तो बेटा ऐसे हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है √7 होल पावर log 7 to the base 4। ये क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस था या इंटीजर बेस था, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी या फिर इंटीजर को इसका रिजल्ट आएगा। इंटीजर वाला ही रहा होगा 18 में, तो इंटीजर प्रॉब्लम है ये, 9 से 0 से लेके 9 तक इंटीजर वैल्यूज का रिजल्ट है। तो यहाँ पे लग ही रहा है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इसको अलग से निकाल लेंगे और इसको अलग से निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। फिर यहाँ पे थोड़ा इस वाले पार्ट को उठाते हैं इसके, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जी सर। इस वाले पार्ट को उठाते हैं, तो आप देखो यहाँ पे भी log 9 to the base 2 है, ये भी log 9 to the base 2 है। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ लैट कर लेते हैं तो थोड़ा लिखने में आसानी हो। इसको टी लैट कर लूँ तो कितना हो गया आसान, टी स्क्वायर, और ऊपर पावर में क्या है log 1/log पावर में बेटा t to the base 2, ठीक है नहीं? जी सर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे भी t हो जाए और इस बेस में भी t आ जाए, तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी रिजल्ट वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जी सर, आर्गुमेंट क्या आ ये जाएगी। प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव कराई थी। जी सर। तो ये लॉजिक लगाते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कहीं पे log a to the base b लिखा है तो एक प्रॉपर्टी कहती है आर्गुमेंट और बेस को अगर चेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है? जी सर। तो ये ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया कि इसको चेंज करा, यहाँ पे ले गया मैं आर्गुमेंट में 2, बेस में t, तो रेसिप्रोकल हो गया इसका, ठीक है या नहीं? यस एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी लगाइए। अच्छा, ये पावर के ऊपर जब पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसको मैं स्क्वायर को दोबारा से उठा के छत पे ले गया, मल्टीप्लाई में तो छत पे जा सकता है, log 2 का स्क्वायर। हाँ मेरे बच्चों, ये क्या बन गया सर log 2 2 का बच स्क्वायर जाएगा सर। 4 बन गया है ना, ये दोनों सेम जी हो गए, सर। ये वाला बेस और ये वाला Yes. बेस, तो ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो गए, तो x रिजल्ट आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर बच गया, इन 2 में चल रहा है सारा। हाँ जी, अब इससे देखो इसका 7 ये और ये भी 7 तो दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा इसका, बोलो? 7 की पावर 1/2। पहले तो इसे 7 की पावर हाफ लिखो, जी सर। अब पावर के ऊपर ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की पावर हाफ log 7 to the base 4। और अगर मैं इसे देखूं कि भाई 7 तो 7 ही रहे, बढ़िया रहेगा, क्या कर सकता हूँ इसके बाद बताओ? 2 की पावर 2 लिख दो 4। सर ये हाफ भी 4 की पावर हो जाएगी। है, सर 4 की पावर 2 हो जाएगी। नहीं बेटा एक बार सुनो, क्वेश्चन में ये 7 to the base 4 था और ये 1 में था, सॉरी इसको क्वेश्चन ठीक करो, ये पूरा 1 में है, इस तरीके से ठीक कर लो। जी सर, तो हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ये इसके ऊपर था 1/log 7 to the base 4, ये था बेटा, है तो ये वैल्यू चलो अच्छा था, बाद में अलग से कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल होने पे क्या बन जाएगा, लॉग और आर्गुमेंट चेंज हो जाएंगे, तो 4 यहाँ चला गया, 7 यहाँ आ गया, चल गया, ठीक ठीक है बेटा? यस सर। यस अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 log 4 to the base 7,
और ये पूरा का पूरा 0.5 मानते हुए उठा के छत पे ले जाओ, एक नंबर मान लो इसे। ये नहीं कि 2 को नीचे लाओ 1 को ऊपर ले जाओ, फिर दिक्कत होगी। 7 7 सेम नहीं रहेगा अगर 2 नीचे लिया है पावर में। तो पूरे 1/2 को 0.5 मानते हुए सोचो और इसको उठा के पूरा छत पे ले जाओ। तो ये छत पे पहुंचे भाई साहब, 4 की पावर हाफ, तो ये 7 आ गया। सर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ये दोनों सेम है तो x आर्गुमेंट बच जाएगा, यानी रिजल्ट क्या बच जाएगा, 4 की 2 पावर हाफ। और 4 की पावर और हाफ क्या चल रहा है आजकल, सर 2। 2 चल रहा है। तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 8 8। ये हमारा आंसर हो गया। इंटीजर वैल्यू आ गई 0 से लेकर 9 के बीच में। तो देखिए प्रॉपर्टीज का बहुत महत्व है, यूज है, इंपॉर्टेंस है, आनी चाहिए बच्चों को। क्लियर है? यस सर। yes तो आज हमने काफी क्वेश्चन एडवांस से कर लिए, कहो तो एक आधा और करा दें। सर काफी। बहुत है? यस सर। यस सर। थक गए हो? यस यस सर। बच्चे थक जल्दी जाते टाइम से है। अभी कहोगे तो मैं वर्कशीट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस yes यस ऐसा सर। कर दीजिए। yes sir एक मिनट में वर्कशीट है, कहाँ कहाँ चली गई, यही थी क्या? हाँ ये रही। तो जो सारे आईटी क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए थे, वैसे आप बचे नहीं है। अब मैं इसको करा नहीं सकता आपको एडवांस 2020 वाला, क्योंकि इसके अंदर एएम और जीएम की प्रॉपर्टी यूज होगी। एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और जीएम आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, वो भी नहीं आएगा। हाँ ये आप क्वेश्चन और कर सकते हैं, हो तो करा दूंगा अभी। करवा दीजिए। कर देते हैं। चलो कोई तो बच्चा है जो मेरे दिल की बात रखना चाहता है, कौन बोला था? सुयश? सर मुझे ना अभी लीव करना पड़ेगा, मेरा 3:30 पे दूसरा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, आप लीव कर जाओ, मैं इतने ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो कम से कम एक क्वेश्चन और हो जाए। क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को, बच्चों को? जी सर। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? जी सर विजिबल है। yes sir चलिए, तो ये समझो आपकी लॉग की सारी समस्याएं खत्म। तो यहाँ दे रखा है ये 3 टर्म है, ये भी बेटा एपी में रखे तो एक्स पूछ रहा है, तो ठीक है। अगर ए बी सी एपी में होते तो 2b इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस A सी। plus plus C। C आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर नोन टू दिस प्रॉपर्टी। तो log twice ऑफ मिडिल टर्म क्या है, ये वाली, इक्वल टू a प्लस सी, log 2 to the base 3 plus log 2 की पावर x माइनस 7/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ये तो मैंने No, यही sir। लगाया 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो एपी तो यूज हो गई। क्वेश्चन उसने एक्चुअल में आईआईटी वाले ने क्वेश्चन ये इसका नहीं दिया एपी का, उसने क्वेश्चन किसका दिया है, लॉग का। लॉग का। रीजन क्या है कि भाई इतनी एपी तो 10th का बच्चा भी जानता है। तो ये 2 छत पे कूद जाएगा, ले जाओ छत पे, और ये log m प्लस log n, ये वाली प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, क्या बन जाता है बेटा, लॉग log log mn। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आप खुद भी कर लेते अगर मैं आपसे कहता भाई ट्राई कर लो। अब बताइए आर्गुमेंट कंपेयर कर दूं, बेस तो तीनों में 3 था, यहाँ पे भी बेस 3 ही आएगा, तभी लगता है बेटा अगर यहाँ सब जगह बेस सेम हो तभी ये एप्लीकेबल है। एक जगह 2 हो गया तो ये गलत हो जाए। अब ये हो गया 2 की पावर x, अब एक काम कर 2 की पावर x को t ले लो, जी सर। अरे थोड़ा आसान हो जाएगा भाई। 2 की पावर x को t लिया, कंपेयर भी कर लिया, क्या बन गया 2 की पावर, ए भगवान, इसको लिखता हूँ t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 7/2। ओके भाई, जी सर। होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 2t माइनस 7, चलेगा? जी सर। ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 12t और प्लस कितना बनेगा 30, बोलो 32। तो ये 8 चौक 32 फैक्टर हो गए। 8 4 सर। तो यहाँ से t की वैल्यू एक तो 8 आई और एक t की वैल्यू 4 आई। t हमने क्या लेट किया था 2 की पावर x, ये रहा मेरे बच्चों।
तो इसको तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये भी 2 की पावर x को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x कितना आ गया 3 और x कितना आ गया 2। अब ये आंसर ठीक है या नहीं, ये क्वेश्चन से जरूर पूछ लो। तो एक तो हमारा आंसर 3 एक 2, कहीं ऐसा ना हो लॉग के आर्गुमेंट में नेगेटिव आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा या 2 रखता हूँ, पहले जैसा माना 2 रखा तो 2 की पावर 2 - 5, ये तो गड़बड़ हो गया। लॉग के अंदर Yes, क्या आ sir. गया आर्गुमेंट sir. में नेगेटिव, तो नेगेटिव ये तो हो नहीं सकता। नहीं हो लेकिन सकता। 3 रखूंगा तो कितना बनेगा 8 - 5, 3 रखूंगा तो ये भी 8 - 7/2, 8 - 3.5, ये पॉजिटिव रहेगा। यानी x = 2 इज रॉन्ग आंसर। चेक जरूर करना है, ये नहीं है आंसर आपका, ये बनेगा रिजल्ट। ठीक है जी। तो कुछ लोग जो केवल क्वाड्रेटिक देख के सॉल्यूशन कह रहे थे कि 2 मिलेंगे, और अगर इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो कुछ लोग 2 ले जाते। हमेशा उसको क्वेश्चन में चेक जरूर कर लेना चाहिए, पता पड़ा लॉग के आर्गुमेंट में वो एक्स रखने पे वो नेगेटिव बना रहा है। ठीक है जी। Yes, जी sir. सर। अब ऐसा पता है खुशी क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इस वजह से होता है, यहाँ क्वेश्चन में 2 आगे बना था, आप इसे पावर में ले गए। अगर ये होल स्क्वायर 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर है, अगर ये 5 - 2 की पावर x भी लिखा होता और अगर उसका स्क्वायर होता तो यही तो बनता, स्क्वायर तो यही बनता। जी सर। यस सर भाई कोई पूछे कि भाई ऐसा ऐसा फॉलिसी रिजल्ट क्यों आया, क्यों एम्बिगियस केसेस बने इसमें, तो रीजन बिहाइंड इट कि होल स्क्वायर तो 2 की पावर x - 5 हो या 5 - 2 की पावर x हो, तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसे अलजेब्रिक स्टेप्स क्वेश्चन में आ जाते हैं जो बच्चा ध्यान नहीं करता और सॉल्यूशन निकाल देता है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बेटा, यस सर तो आपके Yes, आईआईटी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और यस सर। वो कर लीजिए, और जो नहीं अटेंड कर पाए वो इसका वीडियो जरूर देखना है। ठीक है बेटा, यस चलो नमस्ते बेटा सर क्लास ओवर करता हूँ। नमस्ते बेटा। नमस्ते Namaste. सर नमस्ते सर। थैंक यू। Namaste, sir. नमस्ते सर। खुश रहो बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा।